साहिबगंज मनिहारी गंगा पुल के टेंडर पूरी होने की घोषणा के बाद साहिबगंज जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। 7 दशक पुरानी मांग को पूरा होता देख साहिबगंज वासियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपने सबसे पुराने मांगों को पूर्ण होता देख रहे हैं। बता दें कि झारखंड के साहिबगंज से बिहार के कटिहार जिला को जोड़ने वाला ये गंगा पुल का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2017 को साहिबगंज से किया था। लेकिन 3 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी पुल का निर्माण शुरू नहीं होने से लोगों में मायूसी छाई हुई थी। लेकिन एक बार फिर लोगों के चेहरे खुशी से खिल उठे। समाचार आया है, इस समाचार में हम लोगों के अंदर में खुशी की लहर दौड़ी है। लेकिन इसके पहले भी कई बार टेंडर और कई बार ये कार्यक्रम वगैरह हुआ, लेकिन निराश ही हाथ लगी है। फिर भी हम आशा रखते हैं, आशावान हैं हम लोग साहिबगंज वासी, और उम्मीद है कि इस बार ये टेंडर फाइनल होगा और जल्द से जल्द हमको साहिबगंज में गंगा मनिहारी का एक पुल मिलेगा। वहीं साहिबगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला पत्थर व्यवसायी संघ ने भी पुल निर्माण के टेंडर पूर्ण होने पर खुशी जाहिर की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और सभी जनप्रतिनिधियों का आभार प्रकट किया। एक ऐतिहासिक दिन होगा, गंगा पुल साहिबगंज जिला में निर्माण हो रहा है। पूरे भारतवर्ष में इसका एक पहचान बनेगा कि झारखंड राज्य में सिंगल गंगा पुल निर्माण हो रहा है, जो वर्षों से मांग थी। इसके लिए बहुत धन्यवाद भारत सरकार को, राज्य सरकार को, जो नेता इसमें मदद किए सभी को बहुत धन्यवाद। ये साहिबगंज में एक नया साहिबगंज इसको उत्पन्न होगा और इसका लाभ सभी को मिलेगा। व्यापार दृष्टिकोण से, अदर दृष्टिकोण से एक साहिबगंज की पहचान बनेगी। मैं अपने और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पुल के टेंडर पूर्ण होने पर सामाजिक कार्यकर्ता बजरंगी यादव ने कहा कि ये केंद्र सरकार का साहिबगंज वासियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा होगा, जिससे न केवल साहिबगंज का विकास होगा बल्कि ये पुल सामरिक रूप से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। हम आने जाने के लिए देश और विदेश में पथ मार्ग से जाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ये निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री माननीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस तरह के हम लोगों का तोहफा दिया है, इसको हम नहीं भूल सकते। ये तो करीब लगभग माने आज़ादी के बाद से ही लगातार ये मामला उठते आ रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों से आज़ादी के बाद से ही लगातार ये आंदोलन होते रहा। अब विश्वेश्वरैया रिपोर्ट तो बहुत पूर्व में दिया गया था और उसमें दिया गया था कि यह सबसे बेस्ट माना गया, और चाइना के सीमा विवाद पर अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस पुल को दिखाया गया था कि यहाँ सैनिक लोग इसको यूज कर सकते हैं इस पुल को, इसलिए यहाँ पर बनना बहुत जरूरी था सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। वहीं राजमहल विधायक अनंत ओझा ने इस पुल के टेंडर पूर्ण होने पर देश के प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को साहिबगंज की जनता की ओर से धन्यवाद दिया। विधायक अनंत ओझा ने कहा कि इस पुल के निर्माण की मांग सालों से हो रही थी। इस पुल के निर्माण होने से न केवल साहिबगंज बल्कि पूरे झारखंड का विकास होगा। और इस क्षेत्र में लोगों के जो सपनों का, क्योंकि हमने पहले भी कहा था गंगा पुल को लेकर के कि यह निश्चित रूप से यह पुल हर हाल में बनेगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने हाथों से इसका शिलान्यास किया था। और साहिबगंज जिला आने वाला समय में न केवल संथाल पढ़ना का बल्कि झारखंड के आर्थिक प्रवेश द्वार बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका में स्थापित रहेगा। इसके लिए पुनः अपने क्षेत्रवासियों की ओर से, राजमहल क्षेत्र और साहिबगंज जिला वासियों की ओर से अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी सहित भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। बता दें कि साहिबगंज गंगा नदी पर पुल निर्माण की टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने से साहिबगंज के लोगों में काफी खुशी है। ये पुल केवल गंगा नदी के 2 किनारों को बांधने वाला पुल नहीं होगा, बल्कि साहिबगंज के संपूर्ण विकास की एक द्वार होगा, जिससे साहिबगंज के रास्ते पूरे झारखंड का विकास हो पाएगा। ये पुल न केवल झारखंड के विकास का द्वार खोलेगा बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि हम कह सकते हैं कि सामरिक रूप से भी इस पुल का काफी महत्वपूर्ण होगा, जिसे केंद्र सरकार ने बनाने की पूरी तैयारी कर ली। देश के प्रसिद्ध इंजीनियर डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने पहली बार 1954 में साहिबगंज से मनिहारी के बीच पुल बनाने की अनुशंसा की थी। अभी से साहिबगंज के लोग गंगा नदी पर पुल बनने का सपना संजोने लगे। ये सपना 7 दशक बाद अब पूर्ण होने जा रहा है, जिसे लेकर स्थानीय लोग, व्यापारी, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस पुल के निर्माण के लिए जिन 2 एजेंसियों को टेंडर मिला है वो पूर्ण रूप से भारतीय कंपनियां हैं। इस प्रकार से इस योजना में भी
आत्मनिर्भर भारत की सोच पैदा किया गया है। इस पुल के निर्माण से उत्तर पूर्व की दूरी काफी कम हो जाएगी। साहिबगंज में विकास का हब बनेगा। कई देशी विदेशी कंपनियां सीधे साहिबगंज पहुंच पाएंगी और इस पुल के निर्माण से संथाल परगना सहित पूरे झारखंड का विकास संभव हो पाएगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए साहिबगंज से पंकज कुमार की रिपोर्ट।